एक बार पुनः आपसे में स्वागत है। जैसा कि हमने कल बात की थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, उसका पार्ट 1 हमने बात की थी और अब पार्ट 2 की बात करेंगे हम आज। आप सभी जानते हैं कि आपका ये जो टॉपिक है यूनिट 4 के अंतर्गत आता है और यूनिट 4 अपने आप में लाप्लास पर पूरी डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से कल हमने जो कोशिश की थी यहाँ बात करने की, मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ इसमें हेल्प मिली होगी पढ़ने में आगे, और थोड़ा समझ करके बात करेंगे आप आगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम, तो ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवर्स प्रोसेस है। आगे हम जब इसको बात करेंगे और आगे जब देखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप समझ जाएंगे खुद ही कि किस प्रकार से ये रिवर्स प्रोसेस होती है। आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, देन उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर के गुणधर्म। नेक्स्ट जो आपका रहेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, और लास्ट जो है टॉपिक जो जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं हमें यहाँ पर। तो पहले हम बात करेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या है। पहली बात यह है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कि ये जो है, यदि मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास एफ एस है, तो उस केस में उसका उल्टा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज एफ टी। मतलब कल हमने जो बात की थी हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ टी जो होता है उसका लाप्लास रूपांतरण की बात करते हैं तो आता है आंसर एफ एस में, कैपिटल एफ ऑफ एस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एफ एस का लाप्लास इनवर्स वो होता है एफ टी। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि इनवर्स जो है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसको समझे इस प्रकार से तो वी कैन से कि इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इम्प्लाइज लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी। तो आप देख रहे हैं क्लियर दिख रहा है कि जो हमने इसको रिवर्स कर दिया है तो लाप्लास इनवर्स मिल गया हमें। तो इस प्रकार से रिवर्स प्रोसेस होती है। साथ ही यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है और मान लीजिए वो आंसर एफ टी आ रहा है, तो हम ये कंफर्म मानेंगे कि एफ टी जो है आपका पीस वाइज कंटिन्यूस है और साथ ही ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। तो इस प्रकार से ये 3 कंडीशंस हैं लाप्लास इनवर्स की बात करने में, कि तीनों कंडीशन वहाँ पर आपको समझना है कि किस प्रकार से किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जिस प्रकार से हमने कल लाप्लास रूपांतरण की बात की थी और लाप्लास रूपांतरण की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, सेम प्रॉपर्टीज जो हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी अप्लीकेबल होती हैं। बस करना आपको सिर्फ ये है कि उसको उल्टा करना है, आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जो प्रॉपर्टीज हमारी हो रही है इनवर्स लाप्लास की वो लाइकली टू बी द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लीनियर प्रॉपर्टी, जैसे हमने कल देखा था लाप्लास में भी लीनियर प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रकार से इनवर्स लाप्लास में भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। और उसका सिंपल सा एक आइडिया ये है कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका कि लाप्लास कैपिटल एफ ऑफ एस है, एफ एस है, और मान लीजिए दूसरा फंक्शन दिया है जी टी, उसका लाप्लास मान लीजिए कि कैपिटल जी ऑफ एस है। तो हम कह सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ ए इंटू एफ एस प्लस बी इंटू जी एस इज इक्वल टू ए टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस प्लस बी टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस। इट मीन्स ये है कि जो स्केलर्स होते हैं या कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो मल्टीपल में होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। जिस हमने कल देखा था लाप्लास में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रकार से सेम प्रॉपर्टी जो है
यहाँ पर इनवर्स लाप्लास के लिए भी अप्लीकेबल हो रही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी, हमने डिस्कस की थी लाप्लास के लिए। हमने वहाँ देखा था कि लाप्लास में यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा है, दैट इज ई रेज टू ए टी की, तो लाप्लास की जब बात करते हैं निकालने की, तो जो आंसर आता है एफ एस, उसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए, तो हमें आंसर मिल जाता है। उसमें बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर लाप्लास। इसी प्रकार से सेम आइडिया जो है लाप्लास इनवर्स के लिए भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है यदि कोई फंक्शन आपको एफ एस दिया हुआ है और उसका लाप्लास इनवर्स मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ टी है, तो ऐसी स्थिति में लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी फंक्शन ऑफ टी। मीन्स फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, मतलब ए जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो आपको ई रेज टू ए टी के रूप में आंसर में मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एस माइनस ए का लाप्लास इनवर्स ई रेज टू ए टी फंक्शन ऑफ टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अप्लाई कर पाएंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी, जिसे हमने कल लाप्लास में देखा था। सेम इसी प्रकार से इनवर्स के लिए बात कर रहे हैं हम कि यदि किसी फंक्शन एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी है और साथ ही लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस ए एस एफ एस इज जी टी, देन Laplace inverse of this is what, where gt is what, gt आपका रहेगा function of t minus a when t is greater than a and t less than a पर 0 रहेगा। तो इस प्रकार से ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हो गई हमारी कि यदि आपको ये क्लियर दिख रहा है कि किसी फंक्शन एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी है और साथ ही लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस ए एस एफ एस दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसका आंसर जी टी आएगा, जहाँ पे जी टी की वैल्यू इस प्रकार से रहेगी। सो दिस इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इनके प्रूफ बड़ा आसान से प्रूफ है। जब आप प्रूफ की बात करेंगे इन सब प्रॉपर्टीज के, तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास की, उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि लाप्लास इनवर्स का आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट चेंज स्केल प्रॉपर्टी, अगेन द सेम प्रॉपर्टी जिसे हमने कल देखा था, उसी प्रकार से लाप्लास इनवर्स के लिए भी चेंज स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आप। पर ये प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्ट भी इसको अप्लाई करके और आंसर निकाल सकते हैं। बट समझने के लिए कि चेंज स्केल प्रॉपर्टी होती क्या है, तो ये हम मान के चलते हैं कि किसी फंक्शन एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी है, तो देन वी कैन से कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए एस। तो आप जो ओरिजिनल जो अपने फर्स्ट लाइन में जो फार्मूला लिखा हुआ है सेकंड लाइन को कंपेयर करेंगे, तो आप ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि एस के साथ में ए जो है एक्स्ट्रा टर्म मल्टीपल में है। तो यहाँ चेंज स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आप। ऐसी स्थिति में जो आपका फंक्शन ऑफ एस है उसका आंसर फंक्शन ऑफ टी आ रहा है, तो उसमें फंक्शन ऑफ टी में टी के स्थान पर टी अपॉन एस रिप्लेस करेंगे और 1 अपॉन एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, बिकॉज वो एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है हमें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चेंज स्केल प्रॉपर्टी में लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ टी अपॉन ए। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी चेंजर्स की प्रॉपर्टी होती है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी, जिसे हमने कल लाप्लास में बात की थी, उसी प्रकार से लाप्लास इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि यदि मान लीजिए किसी फंक्शन एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी है, तो देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस, मतलब एस जो है मल्टीपल में दिख रहा है आपको, एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है एस एफ एस मल्टीपल के रूप में, तो उसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा एफ डैश टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी। इसी प्रकार से मान लीजिए मल्टीपल में एस की पावर और हो सकती है 1 से मोर देन 1, मीन्स यहाँ हमने एस एन के रूप में लिया हुआ है कि कोई फंक्शन एफ एस दिया हुआ है, उसका लाप्लास इनवर्स एफ टी है, तो देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एस एन इंटू एफ एस। यहाँ एस एन क्लियर दिख रहा है कि आपको मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो उसका लाप्लास हो जाएगा डी अपॉन डी टी डी एन अपॉन डी टी एन एफ टी, मतलब एफ टी का nth डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि मल्टीपल में कोई टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है हमें एस के रूप में या एस की पावर के रूप में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये जो कंडीशंस हैं प्रॉपर्टीज कहाँ अप्लाई करना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कोई क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो हम वी कैन डिसाइड कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी क्लियर दिख रहा है, नाम से क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स टर्म जो है एक्स्ट्रा रहेगी मल्टीपल के रूप में, तो देन वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी।
इसी प्रकार से डिवीजन की बात करना है। डिवीजन प्रॉपर्टी जो होती है, जैसा ही हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म एक्स्ट्रा एस के रूप में दे रखी है मल्टीप्लाई में आ रही है, तो डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन में एफ एस के अपॉन में एस रहेगा, मतलब डिवाइड के रूप में रहेगा। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि डिवाइड के रूप में टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, सो देन वी कैन अप्लाई डिवीजन प्रॉपर्टी। और उसका जो आइडिया हमने कल देखा था उसको जस्ट उल्टा करना है आपको। यहाँ पर हम जैसे कह सकते हैं कि किसी फंक्शन एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस, तो यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक टर्म एक्स्ट्रा दैट इज एस, एस जो एक्स्ट्रा डिवाइड के रूप में डिवीजन के रूप में आ रही है, तो उसका लाप्लास हो जाएगा इंटीग्रल 0 to t एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार से यदि मान लें कि डिवीजन में s रेस टू n यदि आ रहा है, तो उसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा आपका n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ऑफ एफ एक्स डी एक्स एन। तो इस प्रकार से ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज कहीं कहीं हमें बहुत यूजफुल रहती हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है, तो हम ध्यान देंगे तो मतलब ये देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, आइदर इट इज इन मल्टीप्लिकेशन और इट इज इन डिवीजन, तो देन वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन थ्योरम के प्रूफ बुक में दे रखे हैं आपको, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बिकॉज ओरिजिनली यदि हम बात करें कि जिन सब प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स हैं, तो लाप्लास जो प्रॉपर्टीज है लाप्लास थ्योरम की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उन प्रॉपर्टी का या उस बेसिक डेफिनेशन यूज करके हम इनका प्रॉपर्टी का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में ये हम जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एफ टी है और जी एस कोई दूसरा फंक्शन है, उसका लाप्लास इनवर्स मान लीजिए जी टी है, तो देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस डॉट जी एस, मतलब प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन दिए हुए एफ एस डॉट जी एस, तो उनका लाप्लास इनवर्स इज नथिंग बट इट इज ए कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। एफ स्टार जी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एफ कन्वोल्यूशन जी, कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो कन्वोल्यूशन के रूप में आएगा। लेकिन जो कन्वोल्यूशन है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है हमको, कि चूंकि दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से कन्वोल्यूशन निकालेंगे हम। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हैं और उनका लाप्लास इनवर्स निकालना है हमें, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से हम वी कैन से कि इसका आंसर आएगा एफ कन्वोल्यूशन जी, जहाँ पर एफ कन्वोल्यूशन जी निकालने का आइडिया रहेगा कि एक फंक्शन आप एफ टी मान लेंगे, दूसरे को जी टी मानेंगे, और देन जो इंटीग्रल 0 to t लिखा हुआ है उसमें एफ एक्स और जी ऑफ टी माइनस एक्स, मीन्स जो एफ टी और जी टी है उसमें एक में टी के स्थान पे एक्स रिप्लेस करेंगे, मतलब एफ टी में एफ एक्स रिप्लेस करेंगे एक्स से, और जी ऑफ टी जो है उसमें टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस एक्स से। तो इस प्रकार से कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया प्रॉपर्टी के रूप में दिया हुआ है हेविसाइड थ्योरम प्रॉपर्टी, हेविसाइड्स फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। हेविसाइड्स फार्मूला का जो आइडिया है उसमें भी यही है कि आपको दो फंक्शन दिए रहेंगे, एक फंक्शन दिया रहेगा आपको मान लीजिए एफ टी दिया हुआ है, दूसरा जी टी दिया हुआ है, और मान लीजिए हमको लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन जी एस, ये डिफाइन होगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ अल्फा के अपॉन जी डैश अल्फा के ई रेस टू अल्फा के टी, जहां पर अल्फा के जो रहेगा, अल्फा के आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जीरोज हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जी एस। तो जी एस जो रहेगा उसका जीरोज लेंगे हम अल्फा के रूप में, और यहाँ के की वैल्यू 1 से लेकर नहीं हो सकती है। मतलब यदि आपको किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि जी एस दिया हुआ है, उसका ऑर्डर मान लीजिए डिग्री उसकी हम कहें कि उसकी डिग्री 2 है या 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पोलिनोमियल के जीरोज 2 या 3 होंगे। यदि किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरो मिलेंगे हमको, 2 डिग्री है तो 2 जीरोज मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनका एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर एक थ्योरम के प्रॉपर्टी के रूप में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा के आर डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ जी एस। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम हेविसाइड सूत्र की बात करते हैं, हेविसाइड फार्मूला की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो जीरोज हैं, जीरोज हमेशा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जीएस हैं वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सभी अलग अलग होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो है अप्लाई करने के लिए उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि डिग्री ऑफ एफ एस
इज लेस देन डिग्री ऑफ जीएस। इट मीन्स जो पोलिनोमियल न्यूमरेटर में लिखा है उसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर में लिखे पोलिनोमियल से डिग्री से कम होना चाहिए। तो दो कंडीशन जरूरी हैं हेविसाइड फार्मूला अप्लाई करने के लिए। पहली कंडीशन, डिग्री चेक करें आप, डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस। यहाँ एफ एस जो न्यूमरेटर में है, जी एस जो डिनोमिनेटर में है, तो इस प्रकार से पहली कंडीशन जरूरी है कि डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस हो। और सेकेंड ये हो कि जो जी एस है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके जीरोज निकालेंगे तो जो जीरोज आना चाहिए वो सभी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम हेविसाइड फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो प्रॉपर्टीज के रूप में हमने देखे हैं यहाँ पर, और इनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं या क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या वी कैन से कि ये शॉर्टकट आइडियाज हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज की मैंने बात की यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें टेबल की। जैसे हमने कल कुछ डेरिवेशन किए थे फॉर्मूले के लाप्लास के लिए। आप देखेंगे कि मैंने कंपेयर किया हुआ यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी और लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है फंक्शन का लाप्लास और दूसरी तरफ मैंने लिखा है फंक्शन का लाप्लास इनवर्स। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप इजीली इसको कह सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जस्ट इनवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हम बात करें, पहला जो हमने लिखा हुआ है लाप्लास ऑफ 1 इज 1/s। कोई फंक्शन 1 है उसका लाप्लास 1/s है, तो आप उसको सामने देखेंगे दूसरे कॉलम में तो आप देख रहे हैं इसका इनवर्स किया हुआ है, मतलब जो लाप्लास था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया in right hand side, so we got Laplace inverse of 1/s is 1. In the same way, Laplace of t raised to n is what? Factorial n upon s raised to n plus 1. इसको इन्वर्स करेंगे तो Laplace inverse of 1/s raised to n plus 1 is equal to t raised to n upon factorial n. चूंकि factorial कांस्टेंट है तो वो फॉर्मूले में नहीं आएगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Laplace inverse of 1/s raised to n plus 1 is equal to t raised to n upon factorial n. यदि n इज ग्रेटर देन -1 लेते हैं तो गामा के आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज ये रहेगा कि यदि n की वैल्यू जो ग्रेटर देन -1 ली है हमने, सो उस केस में वी कैन से कि फैक्टोरियल n रिप्लेस हो जाएगा गामा n प्लस 1 से, बाकी सभी फॉर्मूले में वही रहेंगे। इसी प्रकार से आप थर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं लाप्लास e रेज़ टू at। तो लाप्लास e रेज़ टू at हम जानते हैं कि 1/s - a होता है, इसको रिवर्स कर देंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a इज इक्वल टू e रेज़ टू at। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जितने फॉर्मूले लिखेंगे, लाप्लास ऑफ साइन at लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन at क्या होता है, a/s² प्लस a² होता है। इसको भी हम इन्वर्स कर देंगे तो वी गॉट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। इट इज नथिंग बट 1/s sin at। बिकॉज यहाँ पर भी a जो डिनोमिनेटर कांस्टेंट था तो उसको 1/a के रूप में लाएंगे। नेक्स्ट लाप्लास ऑफ cos at दिया हुआ है, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ cos at s/s² प्लस a² होता है। सो लाप्लास इनवर्स की बात करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a², बिकॉज s इज नॉट कांस्टेंट हियर, तो ये ऐसे रहेगा आपके साथ में। लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² इज cos at। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको इन्वर्स कर देंगे। इसी प्रकार से हम cos हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसको भी इन्वर्स करेंगे तो डेफिनेटली वी गॉट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² - a² इक्वल टू 1/a sin हाइपरबोलिक at। एंड इसी प्रकार से लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² - a² इज नथिंग बट इट इज cos हाइपरबोलिक at। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, या वी कैन से कि ये फार्मूले ऐसे हैं जो कि हमें कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो काम आएंगे हमको। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ये आप सभी को याद रखना है, और यदि आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। बिकॉज जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा या कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारा, जिस फॉर्म के द्वारा हम फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको फॉलो करना है, फॉलो करके आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप 2-3-4 बार उसको क्वेश्चन ट्राई करेंगे इन फॉर्मूले का यूज़ करके, तो भी आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस का ही मैथमेटिक्स जो विषय है प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे मैथ्स में। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चन के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल किस प्रकार करते हैं आप। जनरली आप ये करते हैं कि बुक खोल लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ना शुरू कर देते हैं, और आपको लगता है कि सब सही लिखा हुआ है और सब सही आ रहा है और समझ में आ गया है। लेकिन ये तरीका गलत होता है।
जब भी आप सॉल्व एग्जाम्पल भी यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो सॉल्व एग्जाम्पल अपनी रफ नोटबुक में नोट करें क्वेश्चन को, उसके बुक बंद कर दें, बुक बंद करने के बाद अपने मन से ट्राई करें, और फिर कहीं से लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, कहीं अटक रहे हैं आप, तो देन बुक को ओपन करके देखें। तो उससे आपको टेक्निक, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको जो भी अपने जहाँ भी आप प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको याद हो जाएगा बाद में। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक ये पूरी यूनिट स्कोरिंग है और अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है और हम कुछ क्वेश्चन में आगे ट्राई करेंगे तो उसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास है। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं और जिसमें कि हम प्रॉपर्टीज किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं उनका हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे। और एग्जांपल जितने आप ज़्यादा ट्राई करेंगे उतने ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 4। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 1/s² + 4, उसका लाप्लास इनवर्स निकालना है हमें। तो यहाँ पर आप जब भी कोई फंक्शन की बात करते हैं, लाप्लास की बात करें या लाप्लास इनवर्स की बात करें, तो फंक्शन आपको ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन किस फॉर्मेट का है या किस फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी आइडिया है और ये आइडिया जब तक आपको नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी आपको। तो पहले हम ये चीज़, कोई फंक्शन दिया हुआ है, चाहे लाप्लास निकालना चाहे लाप्लास इनवर्स निकालना, हमको फंक्शन को ऑब्जर्व करें और फंक्शन को ऑब्जर्व करके एक पिक्चर दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ फिट हो रहा है। तो जैसा मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में 1/s² + 4 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर साइन का फॉर्मूला हमें यूजफुल रहेगा लाप्लास के रूप में। उसका इन्वर्स कर देंगे तो डेफिनेटली वी गॉट लाप्लास इन्वर्स देयर। तो मैंने जैसे बताया कि फंक्शन को देख करके मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर s² + 4 दिया हुआ है, तो वी कैन राइट s² + 4 एज s² + 2²। ऐसा लिखेंगे इसको हम पहले। क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि जो फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 1/s² + a² का है। तो जब तक ये s² + a² फॉर्मेट नहीं बनेगा हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले रिप्लेस करेंगे s² + 4 को s² + 2² से। So therefore Laplace inverse of 1/s² + 4 is equal to Laplace inverse of 1/s² + 2²। और डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा 1/2 sin 2t, बिकॉज हम जानते हैं जो फॉर्मूला नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला देखें आप और कंपेयर करेंगे तो आप इजीली कह सकते हैं कि आंसर जो हमारा है वो ये आएगा। हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + a² इज व्हाट 1/a sin 80। तो इसके कंपेयर करेंगे आप फंक्शन को 1/s² + 2² से, तो क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि a की वैल्यू 2 है। जब a की वैल्यू 2 है तो उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और sin 2t। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था स्टार्टिंग में, ताकि आपको लगे कि किस प्रकार से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 भी मैंने सिंपल लिया हुआ है, स्लाइटली आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और देन वी कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड में एक फंक्शन दिया हुआ है आपको 1/2s - 5। इसका हमको निकालना लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/2s - 5 ये निकालना है हमको। तो डेफिनेटली जब फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन यहाँ पर है 1/2s - 5। अगेन जैसे आपको फंक्शन ऑब्जर्व किया आपने, आपको यह होना चाहिए क्लियर कि किस फॉर्मेट में चेंज हो सकता है ये। तो मुझे याद है कि ये जो क्वेश्चन है उसको हम s - a के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 1/s - a के फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो सकता है ये। तो सिर्फ क्या दिख रहा है हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर कि जो s का मल्टीपल 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो इसको चेंज करने के लिए जैसा हम जानते हैं, मैंने लिखा फॉर्मूला पहले लिख दिया यहाँ पर, वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a इज e⁻⁸ तो जो फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में वो इस फॉर्म में चेंज हो सकता है। चेंज करने का सिंपल सा आइडिया है कि 2 कॉमन निकाल लें आप इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 टाइम्स s - 5/2। 2 कॉमन निकालने का हम देख रहे हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन गया है और 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा आपका एंड हमें मिल जाएगा 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ
1 अपॉन एस माइनस 5/2, इस प्रकार से 1/2 बाहर लिया है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 5/2। अब ये जो फर्स्ट सेकंड लाइन में जो फॉर्मूला लिखा है उसको कंपेयर करेंगे, हमको जो मिला उससे कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या हो गई 5/2, तो ए की वैल्यू 5/2 आ गई है। इसका मतलब जो फॉर्मूला है उसमें ए के स्थान पे 5/2 रखना है आपको। इट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको 1/2 ई रेस टू 5/2 टी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा स्लाइटली कठिन लिया हुआ है। फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहां आप देखेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन दिए हुए हैं आपको, और एल्जेब्रिक फंक्शन में यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मतलब वर्ग समीकरण के रूप में, वर्ग के रूप में है, मतलब पावर जो है इसकी 2 से स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का आइडिया अप्लाई हो सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पहले हम ये क्या करें कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 है, मतलब पावर 2 है, वर्ग के रूप में दिया, वर्ग समीकरण के रूप में दिया हुआ है आपको यहाँ पर, पोलिनोमियल, वर्ग पोलिनोमियल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश होना चाहिए कि इसको हम चेंज करें किस फॉर्म में, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर था एस स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13, उसको हमने रीराइट किया होल स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए, मतलब एस को होल स्क्वायर बनाना है तो एस माइनस 2 होल स्क्वायर लेके चलेंगे आप। तो जब एस माइनस 2 होल स्क्वायर लेंगे तो आप देखेंगे कि एस स्क्वायर माइनस 4p ये आपकी एडजस्ट हो रही टर्म, ये टर्म की एडजस्ट हो जाएगी इस फॉर्मूले के अंतर्गत एस माइनस 2 होल स्क्वायर में, और साथ ही इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म आएगी प्लस 4, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया तो 13 दिया हुआ है, इसका मतलब 9 स्टिल बचा हुआ है, तो प्लस 9 कर देंगे आप। तो इस प्रकार से एस स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 को हमने रीराइट किया एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 के रूप में, और उससे हमें क्या फायदा मिल गया कि एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 जो आ रहा है, 9 को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर। इट मीन्स ये है कि यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है हमारा। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी वर्ग के रूप में दिया हुआ है तो उसको हमको एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फॉर्मेट बनाना है। अब ये जरूरी नहीं कि इसका स्क्वायर पूरा कंप्लीट आ जाए, हो सकता है कि एस के स्क्वायर के स्थान पे एस माइनस ए जैसा होल स्क्वायर आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि हम उसको आगे एडजस्ट करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम के रूप में। तो यहाँ पर दो आइडियाज हैं आपके, शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया लगेगा और साथ ही लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है उसका आइडिया लगेगा आपको यहाँ पर। तो हमने पहले इसको जो डिनोमिनेटर उसको एडजस्ट किया एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के रूप में, और अब हम लाप्लास अप्लाई कर देंगे, लाप्लास इनवर्स का आइडिया। तो देयरफॉर वी कैन से लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर s माइनस 2 यदि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि न्यूमरेटर में s माइनस 2 लेके आए। ये हम क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हमको शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया अप्लाई करना है यहाँ पर। तो शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया अप्लाई करने के लिए यदि मान लीजिए डिनोमिनेटर s माइनस 2 होल स्क्वायर आ रहा है तो न्यूमरेटर में भी हम s माइनस 2 लेके आएंगे। s माइनस 2 लाने का सिंपल सा आइडिया है कि जो न्यूमरेटर है उसमें माइनस 2 प्लस 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s माइनस 2 इन न्यूमरेटर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, तो हमने जो न्यूमरेटर था उसमें माइनस 2 प्लस 2 मतलब 2 प्लस किया माइनस कर दिया, तो इस प्रकार से मिल जाएगा s माइनस 2 प्लस 4 इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है हमने, उसमें कोई चेंज नहीं करना है हमको। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 2 प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि s माइनस 2 आ रहा है, इट मीन शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया अप्लाई हो सकता है। बट उसके पहले कि हम शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करें, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे दो टर्म में। चूंकि s माइनस 2 प्लस 4 है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, उसको अलग कर लें। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और उससे हमने इसको सेपरेट कर लिया इन टू टर्म्स। One is what Laplace inverse of s minus 2 upon s minus 2 square plus 3 square, and the second term जो आ रही है Laplace inverse of 4 upon s minus 2 whole square plus 3 square। तो हमने इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करने के आप देखेंगे कि यहाँ पर शिफ्टिंग थ्योरम लग रही है, दोनों टर्म में शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया अप्लाई हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है कि e रेस टू 80 टर्म एक्स्ट्रा आती है, मीन्स 1 अपॉन s माइनस a की टर्म एक्स्ट्रा रहेगी। तो यहाँ s माइनस a जो आपको दिख रहा है कि s माइनस मतलब s माइनस 2 आ रहा है यहाँ पर, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग शिफ्टिंग थ्योरम हियर। अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है
उसमें एस माइनस टू ऊपर है, सेकेंड टर्म जो है उसमें 4 ऊपर है, 4 इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, जबकि फर्स्ट में आपका जो फॉर्म बनेगा वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जहाँ पर कि एस के स्थान पे एस माइनस टू है। तो इस प्रकार शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया। ये मैंने इसको फिर से रिपीट किया हुआ है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस टू अपॉन दिस, वही जो लास्ट टर्म था वो लिखा हुआ है। अब लिखा है इन व्यू ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम का आप ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने पहले देखा था शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया, तो आप देखेंगे कि जो एस माइनस टू और एस माइनस टू नीचे और ऊपर आ रहा है, इट मीन्स एक टर्म एक्स्ट्रा बनेगी, वो कौन सी बनेगी, ई रेस टू टू टी, बिकॉज एस माइनस ए मतलब ए के स्थान पे टू आ रहा है, तो ई रेस टू ए टी के स्थान पे ई रेस टू टू टी आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो सेकेंड टर्म है उसमें भी ई रेस टू टू टी आपका बाहर आएगा। तो लाप्लास शिफ्टिंग थ्योरम का जो आइडिया, उससे हमने क्या किया कि एस माइनस टू को रिप्लेस कर दिया विथ एस से, और साथ ही टर्म जो है निकाल ली। इस प्रकार शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया लास्ट में जाकर के। तो यहाँ देखें ई रेस टू टू टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। इन द सेकेंड टर्म 4 कांस्टेंट था, बाहर आ गया ऑटोमेटिकली, ई रेस टू टू टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। तो यहाँ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैंने किस प्रकार चेंज किया है। आप भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की, तो आप भी सीख जाएंगे। इमीडिएट की एस माइनस टू आ रहा है मतलब ई रेस टू टू टी बाहर आना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा आपका। शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने, और नेक्स्ट उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मेट हम जानते हैं कि किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, क्योंकि न्यूमरेटर में एस आ रहा है, इट मीन्स कॉस का फॉर्मूला है, और न्यूमरेटर में यदि कांस्टेंट टर्म आ रही मतलब 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं साइन का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है ई रेस टू टू टी कॉस थ्री टी, बिकॉज ए के स्थान पे 3 आ गया फिलहाल, तो कॉस थ्री टी रहेगा, और जो सेकंड टर्म है उसमें भी ए के स्थान पे 3 आ रहा है, मीन साइन थ्री टी रहेगा। तो इस प्रकार से ई रेस टू टू टी कॉस थ्री टी प्लस 4 अपॉन थ्री ई रेस टू टू टी साइन थ्री टी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये देखा आपने कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। तो इंपॉर्टेंट आइडिया वही है कि कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा, लाप्लास का चाहे लाप्लास इनवर्स का हो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मानक रूप फंक्शन का जो होता है उसमें चेंज करें आप। चेंज करने के बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो ये शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सभी को याद होना चाहिए कि कराया में। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और उसमें एस के स्थान पे एस माइनस ए आ रहा है, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग शिफ्टिंग थ्योरम हियर। शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। एग्जाम्पल 4 मैंने लिया हुआ है, जिसमें कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन एस माइनस टू। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। मतलब जब भी हम बात करते हैं लाप्लास इनवर्स की, या इनवर्स लाप्लास के द्वारा को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया यदि अच्छा है तो डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जो 3-4 तरीके होते हैं कि कब आपको कौन सा आपको एज्यूम करना है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली कि आपका जो फैक्टर दे रखे लीनियर फैक्टर हैं, वेदर इट इज़ लीनियर फैक्टर और वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक फैक्टर या रिपीटेड फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एज्यूम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें फंक्शन दिया है 1 अपॉन एस प्लस वन एस माइनस टू, तो क्लियरली ये दोनों फैक्टर लीनियर है, क्योंकि इसमें एस की पावर 1 है, तो दे आर लीनियर फैक्टर्स। तो चूंकि फैक्टर लीनियर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सभी ने 11-12 में, हमने काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे इस टाइप के आंशिक भिन्नों में इसको चेंज करने के पार्शियल फ्रैक्शन में। तो उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस माइनस टू, इस प्रकार एज्यूम कर लेंगे हम कि मान लीजिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से हो रहा है, ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फैक्टर थे तो ए और बी लेंगे हम। यदि क्वाड्रेटिक होता है तो बी एक्स प्लस सी लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं हम लोग। यदि रिपीटेड है तो ए और बी बार बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं। तो इस प्रकार के आइडियाज आपको सभी को आना चाहिए। थोड़ा सी प्रैक्टिस जरूर करें पार्शियल फ्रैक्शन की कि किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि यह फैक्टर लीनियर थे, तो हमने ए अपॉन एस प्लस वन एज्यूम किया प्लस बी अपॉन एस माइनस टू एज्यूम कर लिया, और बाद में हमको इनकी वैल्यू निकालना है ए और बी की, टू गेट एक्चुअल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फंक्शन। ए और बी के मान निकालने के लिए हम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके आप देखेंगे कि जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बन जाएगी 1 इक्वल टू ए इंटू एस माइनस टू प्लस बी इंटू एस प्लस वन। एलसीएम ले लीजिए पहले। एलसीएम लेकर के हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी गॉट 1 इक्वल टू
a टाइम्स s माइनस टू प्लस b टाइम्स s प्लस वन। अब इनकी वैल्यू निकालना हमको a और b की, तो एक बार s इक्वल टू टू पुट कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि s माइनस टू फैक्टर है, मतलब s की वैल्यू टू पुट करना है। सेकेंड हमारा फैक्टर s प्लस वन है, मीन्स सेकेंड टाइम में s की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, तो इस प्रकार से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने एक बार s इक्वल टू टू पुट किया मान लीजिए, तो जब s इक्वल टू टू पुट करेंगे तो s माइनस टू जीरो हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगी 3b। 3b इक्वल टू वन मीन्स b इक्वल टू वन बाई थ्री। इसी प्रकार से जब सेकेंड की वैल्यू निकालना है तो s प्लस वन को जीरो करना है। s प्लस वन जीरो कब होगा? जब s की वैल्यू हम माइनस वन पुट करेंगे। तो s इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस वन माइनस टू मीन्स माइनस थ्री हो जाएगा। सो माइनस थ्री a इक्वल टू वन आ जाएगा। इट मीन्स a की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ रही है। तो इस प्रकार से सिंपल सा आइडिया है, और उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे a और b की, और जो a और b की वैल्यू निकाली है उसको हम जो सेकंड हमने जहाँ एज्यूम किया था पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शन। तो इस प्रकार से वन अपॉन एस माइनस एस प्लस वन एस माइनस टू का फ्रैक्शन हो गया। आंशिक भिन्नता जो है माइनस वन बाय थ्री अपॉन एस प्लस वन बाय थ्री एस माइनस टू। इस प्रकार से हमने इसको ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करने के बाद हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड। सो अप्लाई लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, और अप्लाई करने के बाद इस प्रकार से लीनियरिटी प्रॉपर्टी के आइडिया का यूज करके हम उसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री अपॉन एस प्लस वन प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन थ्री एस माइनस टू मिल गया हमें। अब ये आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म को एकदम क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है हमारा, वन अपॉन एस माइनस थ्री का फॉर्म बन रहा है दोनों ही केस में वन अपॉन एस माइनस थ्री का फॉर्म बन रहा है, और इसका इनवर्स जो लाप्लास इनवर्स होता है ई रेस टू एटी के फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि माइनस वन बाय थ्री बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, वन बाय थ्री भी कांस्टेंट है सेकंड टर्म में, वो भी बाहर आ जाएगा, और वन अपॉन एस प्लस वन का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस टी, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन है। सेकेंड टर्म में ए की वैल्यू माइनस टू रहेगी, ए की वैल्यू टू रहेगी, तो इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा ई रेस टू टू टी। तो इस प्रकार से ये लाप्लास इनवर्स निकल जाएंगे हमारे, और ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से माइनस वन अपॉन थ्री ई रेस टू माइनस टी प्लस वन अपॉन थ्री ई रेस टू टू टी। वन अपॉन थ्री कॉमन निकाल लीजिए फाइनली आंसर निकालने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ई रेस टू टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी। तो सिंपल से ये है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करके फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा जो कि वैरायटी क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस बनेगी कि किस प्रकार से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया हमने अप्लाई किया। एग्जाम्पल 5 में मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो कन्वोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेस्ड है। तो ये नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉपर्टी, इसका यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपको डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ ई रेस टू टी एंड ई रेस टू माइनस टी, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी कन्वोल्यूशन ई रेस टू माइनस टी। दो फंक्शन दिए हुए रहते हैं तब कन्वोल्यूशन की बात होती है, बीच में स्टार लगा हुआ, स्टार इज सिंबल ऑफ कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन सिंबल है ये। तो इस प्रकार से ई रेस टू टी कन्वोल्यूशन ई रेस टू माइनस टी का हमको वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी की बात जब हमने की थी कि कन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी वो क्या होता है, ये एफ स्टार जी क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ स्टार जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अप्लाई करेंगे। तो चूंकि हमें यहाँ पर मैंने पहले प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया आपको यहाँ पर कि हम जानते हैं कि एफ स्टार जी मतलब एफ कन्वोल्यूशन जी की वैल्यू होती है 0 to x एफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स, 0 to t एफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम अप्लाई करेंगे तो एक फंक्शन एफ एक्स मान लेंगे, दूसरे को जी एक्स मान लेंगे। हम जानते हैं कि कन्वोल्यूशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट मीन्स कोई फंक्शन को आप एफ एक्स मान सकते हैं, किसी को जी एक्स मान सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मीन्स ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम रहेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसलिए हम एक को एफ एक्स मान लेंगे, दूसरे को जी एक्स मान लेते हैं। जनरली हम इस प्रकार मानते हैं कि जो नेगेटिव टर्म है उसको सेकंड टर्म मान लेते हैं ताकि बाद से सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो हमने एफ एक्स मान लिया ई की पावर टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और जी एक्स हमने मान लिया या जी टी हमने मान लिया ई रेस टू माइनस टी। तो एफ टी आपका हो गया ई रेस टू टी, जी टी आपका हो गया ई रेस टू माइनस टी। तो इस प्रकार से हमने दो फंक्शन एज्यूम कर लिए यहाँ पर। और अब सिंपल सा आइडिया है कि जो हमारा कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है उसमें कुछ एफ एक्स चाहिए और जी ऑफ टी माइनस एक्स चाहिए। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने एफ टी एज्यूम किया है उसमें टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो वी गॉट एफ एक्स देयर। तो एफ टी हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स,
इसी प्रकार से हमें निकालना है सेकंड वैल्यू g ऑफ t माइनस एक्स। इट मीन्स जो gt हमने एज्यूम किया था उसमें t को रिप्लेस करेंगे t माइनस एक्स से, तो हमें मिल जाएगा g ऑफ t माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हमारी जो कन्वोल्यूशन के जो प्रॉपर्टी है उसमें फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रल 0 टू t फंक्शन ऑफ x हो गया हमारा e की पावर x, फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स वो हमारा हो जाएगा e रेस टू माइनस, चूंकि माइनस ऑलरेडी वहाँ पे था और t को रिप्लेस किया t माइनस एक्स से, तो इस प्रकार से हमारा हो गया e रेस टू x e रेस टू माइनस t माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 टू t। और यहाँ पर आप देखेंगे कि e की पावर t जो है, चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर t कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लिया हमने, e की पावर माइनस t बाहर आ जाएगा आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t e रेस टू 2x dx। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि जो आंसर आपका आएगा e रेस टू t माइनस e रेस टू माइनस t अपॉन 2 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है आपको e रेस टू 2x का, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू 2x अपॉन 2, e रेस टू 2x अपॉन 2 से इंटीग्रेशन, और लिमिट रहेगी 0 टू t। जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको ये आंसर आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा है कि दो फंक्शन दिए हुए प्रोडक्ट के रूप में दे रखे हैं या फिर डायरेक्ट कन्वोल्यूशन फॉर्म दिया हुआ है, तो हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जहाँ स्टार क्वेश्चन में दिया हुआ है इट मीन्स कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन है, उसको उस प्रकार सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ जिसमें कि मैंने हेविसाइड सूत्र का उपयोग किया हुआ है। ये भी एक वैरायटी क्वेश्चन है, बिकॉज हमने जितनी प्रॉपर्टीज देखी उसमें लास्ट प्रॉपर्टी हमारी थी हेविसाइड्स फार्मूला। तो ये फार्मूला अप्लाई करना, कहाँ अप्लाई करना है आपको, उसके लिए मैं क्वेश्चन सीखने के लिए एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है। यहाँ आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है और फंक्शन दिया आपको 19s प्लस 37 अपॉन s प्लस 1 s माइनस 2 s प्लस 3। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ईजी लिया है आपको समझने के लिए यहाँ पर, कि आपके यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, हम जानते हैं कि एफ एस अपॉन जी एस। एफ एस यहाँ पर आपका हो गया 19s प्लस 37, जी एस आपका हो गया s प्लस 1 s माइनस 2 s प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि जो एफ एस है 19s प्लस 37, मतलब न्यूमरेटर जो एफ एस मान लेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम जी एस मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तो पहली बात तो ये जब हेविसाइड्स की फॉर्मूला लगाना है तो दो कंडीशन में बताइए आपको जरूरी है। पहली कंडीशन ये ऑब्जर्व करें या चेक करें कि क्या डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस है। यदि ऐसा है तो हेविसाइड फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो देख रहे हैं क्लियर कि यहाँ पर एफ एस जो है 19s प्लस एस 37, इसकी डिग्री 1 है, और जो जी एस है s प्लस 1 s माइनस 2 s प्लस 3 इन मल्टीपल, उसकी डिग्री डेफिनेटली 3 है, क्योंकि एस क्यूब आएगा तो डिग्री 3 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस है, मतलब पहली कंडीशन जो हेविसाइड फॉर्मूले की वो अप्लीकेबल हो रही है। फिर सेकंड चेक करेंगे कि क्या जो जी एस है, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन या पोलिनोमियल लिखा हुआ है उस पोलिनोमियल के जीरोज जो हैं क्या वो डिस्टिंक्ट हैं। सभी जानते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू एस की जो कि उसको जीरो बना दे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 फैक्टर दिए हुए हैं एफ एस जी एस में, एस प्लस 1 एस माइनस 2 एस प्लस 3, मीन्स एस इक्वल टू माइनस 1 एस इक्वल टू 2 और एस इक्वल टू माइनस 3। ये तीनों जीरोज रहेंगे इस पोलिनोमियल के लिए। तो डेफिनेटली जो पोलिनोमियल हमें मिल रहे हैं -1 2 और -3 तीनों डिस्टिंक्ट हैं। इट मीन्स दोनों कंडीशन जो हेविसाइड फॉर्मूले की अप्लाई करने की है दोनों फुलफिल हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हेविसाइड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको ये डिसाइड करेंगे हेविसाइड फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो दो पहले कि जीरोस डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये जरूरी है, मतलब डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। कि उन्हें रेफरेंस दिया हुआ कि अकॉर्डिंग टू हेविसाइड फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली फार्मूला ये होता है आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन जी एस इज नथिंग बट इट इज समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ अल्फा के अपॉन जी डैश अल्फा के, मतलब जी ऑफ एस जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे डेरिवेटिव जी डैश अल्फा के इंटू ई रेस टू अल्फा के टी, जहाँ अल्फा के क्या रहेंगे बेसिकली जो हमारा जी एस है उसके जीरोज रहेंगे, जीरोज ऑफ जी एस, मतलब जो डिनोमिनेटर में पोलना में लिखा है उसके जीरोज रहेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जीरोज क्या है -1 2 और -3 है, तो ये अल्फा के की वैल्यूज रहेंगी, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3।
तीन जीरोज मिलेंगे हमको, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। समेशन में जब सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 1 to 3 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री 3 है, तो k इक्वल टू 1 to 3 लेंगे हम फॉर्मूले में। तो इस प्रकार से हमने ये इसको चेक कर लिया। हमने माना कि एफ एस क्या है 19s प्लस 37, जी एस हमने मान लिया है s+1, s-2, s+3। साथ ही हमने चेक कर लिया कि डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस है, और जीरोज ऑफ जी एस इज -1, 2 और -3 आ रहे हैं, जो कि सभी डिस्टिंक्ट हैं। इट मीन्स अगले टर्म है लाप्लास इनवर्स ऑफ 19s प्लस 37 अपॉन s+1, s-2, s+3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है आपको। तो k की वैल्यू आप 1 से लेकर के 3 ले लें, तो उससे आपको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मिलेंगे। और बाकी जो आपका फॉर्मूला है उसमें जैसे अल्फा 1 आ रहा है तो -1 पुट कर देंगे, जहाँ अल्फा 2 आ रहा है वहाँ 2 पुट करेंगे, जहाँ अल्फा 3 आ रहा है वहाँ पर -3 पुट करना है। समेशन ओपन कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका। समेशन मैंने ओपन किया डायरेक्ट यहाँ पर, तो आपको इस प्रकार से मिल रहा है एफ ऑफ -1 अपॉन जी डैश -1 ई रेज़ टू -t प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन जी डैश 2 टू 2t प्लस एफ ऑफ -3 अपॉन जी डैश -3 ई रेज़ टू -3t। तो ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में ओपन करके समेशन को। तो इस प्रकार से ये टर्म मिल जाएंगे आपको। अब आपको ये एफ ऑफ -1 निकालना है या जी डैश -1 निकालना है। एफ ऑफ -1 निकालना मतलब क्या करेंगे कि जब हमने एफ एस एज्यूम किया था उसमें एस की जगह -1 पुट करना है। जी डैश निकालना है आपको, तो पहले जी डैश मतलब डिफरेंशिएशन कर लें पहले एक बार उसका जी एस का, और डिफरेंशिएशन करने के बाद एस के स्थान पे -1 पुट करेंगे। इन ऑल द 3 कंडीशंस एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार -3 पुट करेंगे इन जी डैश एस टू गेट द वैल्यू ऑफ जी डैश -1, जी डैश 2 एंड जी डैश -3। तो इस प्रकार से ये तीनों वैल्यूज आप निकाल लेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए -3 e raised to -t प्लस 5 टाइम्स e raised to 2t माइनस 2 टाइम्स e raised to -3। रीराइट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पहले टर्म नेगेटिव आ रही है, इसको नेगेटिव नहीं रखते हम लोग, तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो पॉजिटिव टर्म उसको आगे कर दी हमने, इस प्रकार एडजस्ट कर लिया हमने आंसर बनाने के लिए, और ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो सिंपल सा आइडिया है कि कोई क्वेश्चन दिया जाए और हेविसाइड फार्मूला अप्लाई करना है आपको, आइदर हेविसाइड अप्लाई करें या फिर आप आंशिक भिन्न के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो जो आपको इजी लगता है वो तरीका आप सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2-3 मेथड से सॉल्व होते हैं। तो आपको जो भी मेथड टेक्निक जो भी इजी लगती है उससे इसको सॉल्व करें आप। तो इस प्रकार से जितनी प्रॉपर्टीज है हमने एक एक क्वेश्चन के सॉल्व करके देखे हैं यहाँ पर, और आई थिंक मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर सभी को ये कुछ हद तक समझ में आया होगा ये। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पक्का इसका लॉन्ग आंसर में आता है, जो का लॉन्ग आंसर सेक्शन है, मतलब 14 नंबर का कोई जो क्वेश्चन आता है उसमें यह क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। तो सभी को ये इसकी टेक्निक याद होना चाहिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कोई भी इक्वेशन जिसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू होता है। तो ये आपको सभी को याद होना चाहिए कि ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो उसका फॉर्मेट होता है फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू। तो कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है आपको तो उसको हमको पहले ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद यहाँ डी का मीनिंग हो जाएगा डी अपॉन डी टी, क्यू मीन्स फंक्शन ऑफ टी, ये होते हैं आपके। तो इट मीन्स डी वाई की बात करेंगे तो डी वाई क्या हो जाएगा आपका, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, मीन्स वाई डैश हो जाएगा, डी टू वाई मीन्स वाई डबल डैश हो जाएगा। इस प्रकार की नोटेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये नोटेशन भी क्लियर होना चाहिए कि कहीं वाई डैश लिखा है इसका मतलब डी वाई मतलब डी अपॉन डी टी या वाई है, वाई डबल डैश लिखा है इसका मतलब डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है। तो ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको क्लियर होना चाहिए, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये फर्स्ट सेम में, तो इसलिए आपको सबको याद होना चाहिए। चूंकि समय की सीमा हो रही है हमारी तो थोड़ा सा फास्ट हम बढ़ाएंगे आगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ये हमने पढ़ा था कल, ये सभी को याद होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी या लाप्लास ऑफ वाई डैश, एफ डैश टी मतलब वाई डैश, बिकॉज वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी, तो वाई डैश हो जाएगा यहाँ पर। ये होता है एस टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई जीरो। इसी प्रकार से एफ डबल डैश टी का लाप्लास निकालेंगे तो आप देखेंगे ये होता है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व
पहले 1 को देखें फिर 2 को देखें तो आप देख रहे हैं कि एस स्क्वायर से शुरू हो रहा है ये, मतलब एफ डबल डैश यदि आ रहा है या वाई डबल डैश की हम लाप्लास की बात करते हैं तो स्क्वायर से शुरू करना है, और फर्स्ट टर्म में जो कोफिशिएंट रहेगा स्क्वायर के साथ में वो रहेगा लाप्लास ऑफ वाई, दोनों ही केस में। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं एस ऑफ वाई जीरो, मतलब एस की पावर कम हो रही है और वाई जीरो आ गया, और अगले टर्म में एस की पावर जीरो होगी मतलब 1 हो गया और वाई डैश जीरो हो गया। इस प्रकार से ये ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं कि लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश स्टार्टिंग विद एस क्यूब, देन एस स्क्वायर, देन एस, और देन विदाउट एस। एस की पावर कम करते जाएंगे हर टर्म में, और पहली टर्म हमेशा लाप्लास ऑफ वाई लेना है आपको, सेकेंड टर्म में फिर वाई जीरो, फिर वाई डैश जीरो, वाई डबल डैश जीरो, इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि आपको याद रखना है ये ट्रेंड जो है, क्योंकि इसका हमको यूज़ करना है आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका यूज़ आएगा हमको। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, इतना आसान नहीं याद रखना, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। ट्रेंड मैंने आपको बताया कि ट्रेंड किस प्रकार से होता है कि फर्स्ट टर्म में एल वाई रहता है, उसके बाद सेकंड टर्म वाई जीरो, फिर वाई डैश जीरो, इस प्रकार चलती है, आगे बढ़ती जाती है। और जो पावर रहती है इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, फर्स्ट में एस क्यूब रहेगा, दिए 3 है तो स्क्वायर है तो या डबल डैश है तो 2 से शुरू करेंगे एंड सो ऑन, इस प्रकार बढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार से आपको बढ़ना है आगे और इस पर याद रखना है आपको, ये हमको आगे काम आएगा। एल्गोरिथम के रूप में मैंने लिखा है बाकी किस प्रकार से आपको ये मेथड अप्लाई करना है टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले जो भी इक्वेशन दे रहे उसको y के फॉर्म में लिख लें, मतलब y, y डैश, y डबल डैश के फॉर्म में लिखना है, मतलब जो d के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको y के फॉर्म में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में दोनों साइड अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब लाप्लास अप्लाई करना है, एल अप्लाई कर दें, एल ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन मिलेगा उसमें लाप्लास अप्लाई करेंगे हम। लाप्लास अप्लाई करने के बाद जितने टर्म्स मिल रहे हैं सबको सेपरेट कर लें बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, जो मैंने आपको बताया अभी पहले, वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बिकॉज जैसे मान लीजिए कि एल वाई डबल डैश आ रहा है तो लाप्लास डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, मीन्स आपको स्टार्ट करना है एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो फिर माइनस वाई डैश जीरो, इस प्रकार चलते जाएगा। यदि कहीं एल वाई आ रहा है या एल वाई डैश आ रहा है तो उस प्रकार शुरू करेंगे। तो ये फोर्थ स्टेप रहेगी हमारी। इन स्टेप 5 जो कंडीशन दिया रखती है, आप क्वेश्चन में दिया रहेगी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना है आपको। इनिशियल कंडीशन इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपको दी हुई होगी ऑलरेडी, उसका यूज़ करेंगे हम। उसके बाद स्टेप 6 रहेगी, जो बची टर्म्स है उसको एल वाई के लिए ट्राई कर सॉल्व करेंगे, मतलब एल वाई की तरफ रखना है, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो सॉल्व फॉर लाप्लास ऑफ वाई। उसके बाद हम लास्ट स्टेप वाली रहेगी अप्लाई लाप्लास इनवर्स बोथ साइड। तो लाप्लास इनवर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि जो एल वाई है वो वाई हो जाएगा और बाकी सेकंड साइड में लाप्लास इनवर्स आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार से कुछ स्टेप्स मैंने लिखी हैं आपको, जिसको कि आपको फॉलो करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर। एक छोटा सा क्वेश्चन यह लिया हुआ है ट्राई करने के लिए, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। तो क्लियरली यह फंक्शन ऑफ डी क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट लिखा हुआ वाई का कोफिशिएंट के रूप में, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, दैट इज एफ डी। यहाँ पे Q0 है और साथ ही कंडीशन लिखी हुई है। इनिशियल कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू डी वाई इक्वल टू 1, लेकिन ये वैल्यू कब होगी जब t इक्वल टू 0, मीन्स y की वैल्यू 1 है जब t की वैल्यू 0 है। इट मीन्स y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से dy इक्वल टू 1 मतलब y डैश की वैल्यू 1 है, लेकिन कब जब t की वैल्यू 0 है, मीन्स y डैश 0, ऐसे लिखेंगे y डैश 0 वो आपकी 1 है, मतलब t की वैल्यू 0 पे y डैश की वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार से y0 y डैश 0 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में। कि मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि क्या क्या दिया है आपको, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि गिवन इक्वेशन में एफ डी आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है, y के फॉर्म में लिख दिया मैंने इक्वेशन को। बाद में इनिशियल कंडीशन में लिखी है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इज ऑल्सो 1। फिर जो इक्वेशन 1 हमने नंबरिंग किया है उसके दोनों साइड अप्लाई करेंगे लाप्लास। तो लाप्लास अप्लाई कर दीजिए, मीन्स लाप्लास ऑफ दिस इक्वल टू लाप्लास ऑफ 0, दोनों तरफ लाप्लास अप्लाई कर दिया मैंने। लाप्लास अप्लाई करने के बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टीज को हमने सेपरेट कर लिया। फर्स्ट टर्म हो जाएगी एल वाई डबल डैश, सेकंड माइनस 2 टाइम्स लाप्लास वाई डैश प्लस 2 टाइम्स लाप्लास वाई इक्वल टू 0, और बाद में डेरिवेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे आप इस प्रकार से।
चूँकि समय निकल रहा है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं इसको, और आप भी थोड़ा सा इसको देखें कि बाद में हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जहाँ भी y0 या y' आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1 पुट करना है आपको। वहाँ पर इनिशियल कंडीशन दे रही कि y(0) इज इक्वल टू y'0 इक्वल टू 1, तो वहाँ 1 पुट कर दें। जहाँ भी y0 या y' आ रहा है 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करने के बाद देखेंगे कि सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर अब आपका जो टर्म्स बची उसमें एल वाई की टर्म दिख रही है, बाकी कांस्टेंट और इसकी टर्म दिख रही है। सॉल्व कर लिया एल वाई के लिए, तो इस प्रकार से एल वाई के लिए सॉल्व करने पर हमारा आ गया एल वाई इक्वल टू एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। अप्लाई करेंगे बोथ साइड लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स अप्लाई करने के लिए ये लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट भी कर लिया साथ में अप्लाई करने के साथ ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मैं क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने एस स्क्वायर माइनस 2s को s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो उससे हमारा क्या हो गया बेनिफिट कि आपका ये जो क्वेश्चन है कॉस साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये। और बाद में लाप्लास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम के द्वारा, और शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा e raised to t cos t। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वैरायटी क्वेश्चंस ट्राई किए, और साथ ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करना है उसको ट्राई किया। चूँकि कम समय में अधिक हमें चीज़ें कवर करना होती है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है हमें, और फिर भी मेरी कोशिश ये रही कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और अभी यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट पूछना है, अभी भी चूँकि दिवाली का समय है और काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, तो बड़ी अच्छी बात है ये कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लास को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यदि कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। हेलो, तो किसी को कोई डाउट है? हेलो नमस्ते सर। सर मैं पन्ना से बोल रही हूँ, मेरा नाम दिव्यांशी अग्रवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक टी इंटू साइन टी का कैसे ज्ञात करेंगे? इंटू साइन टी का, तो उसका एक आइडिया ये है कि आप साइन टी को या साइन हाइपरबोलिक टी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, जैसे मान लो साइन हाइपरबोलिक टी है, उसको आप ले सकते हैं e की पावर टी प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, और इंटू साइन टी हो जाएगा, तो e की पावर टी इंटू साइन टी शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न पूछना सकता है? मतलब आपको ये कोशिश करना है कि जब भी कोई फंक्शन मान लीजिए कि इस फॉर्म में नहीं दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है हमको। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका वही होता है कि जो फॉर्मेट हमको मालूम है फॉर्मूले के रूप में, वही फॉर्म बनाएंगे हम। तो ये क्वेश्चन अच्छा था समझने के लिए सभी के लिए कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइदर साइन टी या साइन हाइपरबोलिक टी को हम चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक किसी को चेंज करें और बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और किसी को कोई पूछना है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? विदिशा में काफ़ी अच्छी, सांची विदिशा में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, काफ़ी सिंसियरली सभी लोग बैठे हुए हैं, और एक अच्छी बात है। बुरहानपुर नेपानगर में भी स्ट्रेंथ है, मैं देख पा रहा हूँ। होशंगाबाद में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की दिख रही है। मीन्स यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी सिंसियर हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दिवाली अच्छी तरह मनाएं, और दिवाली मनाने के बाद जब आप लौटेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, तो पढ़ाई भी साथ में करते रहें। सभी को मेरी तरफ शुभकामनाएं एडवांस में। बहुत बहुत धन्यवाद।